तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। पहला पॉइंट, कॉन्फॉर्मिटी या पॉसिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मतलब हुआ, जैसे एडिशन के केस में हमने देखा था कि भाई दो मैट्रिसेस को यदि हमको ऐड करना है तो एडिशन कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम हो मतलब यदि ये 3/2 मैट्रिक्स है तो इसका भी 3/2 मैट्रिक्स होना जरूरी है यदि हम इसको ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी है ना, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो यदि सपोज ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स है सपोज p क्रॉस q, ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई केवल तभी कर सकते हैं जब n जो है वो p के बराबर हो। n जो है वो p के बराबर होना जरूरी है, तभी ये दोनों मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना, इसको मैं यहाँ पे बीच में क्रॉस कर देता हूँ, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q। m क्रॉस q पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब दो मैट्रिक्स का एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स को अभी अपन ने क्या देखा, मल्टीप्लाई यदि करना है तो एक यदि m क्रॉस n है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स को n क्रॉस कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ये वाला टर्म जो है वो n होना चाहिए, n क्रॉस p, और जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, m क्रॉस p मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, a मैट्रिक्स अपन ले रहे हैं, a मैट्रिक्स अपन ले रहे हैं सपोज a b c d e f, है ना, हर टर्म को अलग अलग ले रहे हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट अपन लिखेंगे ना तो उससे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो टर्म आ कहाँ से रही। वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी ये मैट्रिक्स, उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होने जरूरी हैं। कॉलम चाहे जो हो, है ना, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 चाहे जो हो, पर नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होनी जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपन, एक 3/2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब मैं ले देता हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसका प्रोडक्ट जो है, जैसे ये अभी अपन ने ऊपर लिखा, तो वो उसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, एक 2/2 मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, पहले वाले की नंबर ऑफ रोज, दूसरे वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सपोज ये मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो ये टर्म्स जो है वो क्या होंगी, है ना, उसको लिखते हैं अपन। तो ये जो A11 वाली जो टर्म है तो उसमें क्या है, ये पहला वाला 1 वो है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरा वाला 1 दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। पहले रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और, है ना, दूसरा 1 दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, A11 लिख रहा हूं मैं, A1 प्लस B3 प्लस C5, और ये 3 और ये 3 का बराबर होना ये क्या इंश्योर करता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं, है ना, उतने हमको टर्म्स जो है नंबर ऑफ रोज के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स का कोई भी आइटम बेसिकली, है ना, खाली नहीं जाएगा एक तरह से। दूसरी टर्म A12 भरना है अब अपने को, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ये 2 जो है वो दूसरे मैट्रिक्स का है और उसका सेकंड कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस B4 प्लस C6। इसी तरह से, है ना, ये नीचे वाला A21 क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका D1 प्लस E3 प्लस F5, और ये क्या हो गया, D2 प्लस E4 प्लस F6। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर रखा है। ठीक, एक पूरा सिस्टम जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। तो सिस्टम तैयार करने में एक तो मैट्रिक्स में हमने नंबर्स का अरेंजमेंट का सिस्टम तैयार किया कि भाई इस तरह से हम अरेंज करेंगे। ठीक, फिर हमने डिफाइन किया कि एडिशन किस तरह से करेंगे दो मैट्रिसेस को, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स है नहीं, केवल अरेंजमेंट है किसी नंबर्स का।
और अब हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दो मैट्रिसेस को। तो जिस तरह से अब अपन ने मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, जनरली हो भी सकता है बट ज्यादातर केस में कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता था, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में अपन ने देखा कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव है, मतलब किस ऑर्डर में हम ऐड कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर था। अपन ने जिस तरह से एडिशन डिफाइन किया था उसमें रिजल्ट ये निकल रहा था कि भाई ये एडिशन जो है कम्यूटेटिव रहेगा। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब क्या निकला कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये तो आप देख ही सकते हैं। अच्छा ये तो आप विजुलाइज इजीली कर सकते हैं कि भाई जैसे यदि ए आपकी 2/3 मैट्रिक्स है और बी जो है सपोज 3/2 मैट्रिक्स है ना, जो एग्जांपल अभी अपन ने लिया था। ठीक है, ए मैट्रिक्स 2/3 थी और बी मैट्रिक्स 3/2 है, तो इसका तो रिजल्टेंट जो है वो 2/2 मैट्रिक्स होगी, है ना। ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया, है ना। अब इसी में यदि हम बी क्रॉस ए कर दें, है ना, बी क्रॉस ए भी पॉसिबिलिटी है ना, ये दोनों मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल हैं बी क्रॉस ए के लिए भी। तो बी क्रॉस ए कर दें तो ये तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसको मैं डी बोल देता हूँ, तो डी मैट्रिक्स बनेगी, उसका तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, तो सेम होने का तो कोई सवाल ही वैसे भी नहीं पैदा होता। और इन एनी केस आप है ना खुद ही बना करके देख लें, 2/2 की भी यदि मैट्रिक्स आप ले लें, है ना, मतलब दोनों मैट्रिक्स आप 2/2 की ले लें, है ना, ए इंटू बी करके देखें और बी इंटू ए करके देखें, है ना, वो जनरली बराबर नहीं आएगा। एक्सेप्शनल केसेस में आ सकता है, ठीक है, पर जनरली बराबर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, इफ ए बी इज इक्वल टू ओ, ओ मतलब जो नल मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट जो है वो 0 है, तो ए बी यदि नल मैट्रिक्स है ओ, सो इट डज नॉट इम्प्लाई कि ए इज इक्वल टू ओ है या बी इज इक्वल टू ओ है ना। नल मैट्रिक्स को नॉर्मली अपन जैसे 0 के कोरस्पॉन्डिंग मानते हैं, ठीक है, बट वो 0 की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो लागू नहीं होती, इन द सेंस कि, है ना, जनरल अलजेब्रा में यदि एक्स वाई दो वेरिएबल है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन यदि आपको दिखती है तो आप क्या इंप्लाई करते हैं कि, है ना, या तो x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, पर या x या y 0 है, इसका इम्प्लीकेशन ये है। ठीक है, मैट्रिसेस के केस में ये इम्प्लीकेशन होल्ड नहीं करता है। ठीक है, जैसे इसका यदि अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लें इलस्ट्रेट करने के लिए, तो ए मैट्रिक्स अपन ले लें 1 1 0 0, ठीक है, और बी मैट्रिक्स यदि अपन ले लें 1 -1 2 -2, ठीक है, इन दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, 1 × 1 -1, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे 1 × 2 और 1 × -2 का एडिशन, है ना, ये भी 0 आ गया, और ये तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0 आ गया। तो ये आपकी नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, जबकि ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है और बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जरूर है कि जैसे नल मैट्रिक्स कई केसेस में 0 की तरह काम भी करता है, इन द सेंस कि यदि किसी भी ए मैट्रिक्स को यदि हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अच्छा ये जितने ऑपरेशंस मैं कर रहा हूँ, है ना, ये ऑब्वियसली प्रिज्यूम करके है कि, है ना, दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो जो पहली वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ना, ये प्रिज्यूम्ड है इसमें। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट जरूर 0 होगा। तो इस वाले केस में ये नल मैट्रिक्स जो है वो 0 का काम कर रही है, क्योंकि भाई हम किसी भी वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस वाले केस में ये 0 की तरह काम कर रही, बट इस रिलेशन में नल मैट्रिक्स जो है वो 0 का काम नहीं कर रही, इन द सेंस कि ए या बी का नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, if AB is equal to AC then it does not imply that B is equal to C, है ना। जैसे एक अपन ने कैंसिलेशन लॉ देखा था एडिशन के केस में कि A प्लस B यदि A प्लस D के बराबर है तो हम A को दोनों तरफ से कैंसिल आउट इस तरह से कर सकते थे, है ना, और ये इसलिए कर सकते थे कि भाई जिस तरह से हमने एडिशन डिफाइन किया था उसमें ये पॉसिबल है,
ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन हो जाता था भाई बी जो है वो डी के बराबर, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल अलजेब्रा में भी जब अपन वेरिएबल्स वगैरह यूज करते हैं तो यदि एक्स वाई यदि एक्स जेड के बराबर है और एक्स 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन हम क्या करते थे कि भाई एक्स को दोनों तरफ से हमने कैंसिल आउट कर दिया, एक्स 0 नहीं है तो, और इम्प्लीकेशन क्या हो गया, वाई जो है वो जेड के बराबर आ गया। ये नॉर्मल अलजेब्रा जो नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में हम यूज करते आए हैं, ये मैट्रिक्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगेन है ना, इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो इसी एग्जांपल में देख लें, है ना। ये ए भी अपन ने मल्टीप्लाई किया, यदि मैं ए को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको मैंने 2 - 2 3 - 3 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई। पर नेट रिजल्ट जो है इस केस में भी क्या आ गया, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। 2 - 2 एंड 3 - 3, तो ये 0 0 हो गया और नीचे वाले के कारण तो 0 0 हो ही गया। तो आप देख रहे हैं आपने इस वाली मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जो है वो सेम आ गया, ठीक है। तो इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इट डज नॉट इम्प्लाई, मतलब हो भी सकता है, हो तो सकता ही है ऑब्वियसली, पर हर केस में नहीं होगा, ठीक है। इस वाले रिलेशन से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि बी जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, सी में जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी, डी में है ना वो प्रॉपर्टी उसका रिवर्स है, तो रिवर्स जरूर ट्रू है इन द सेंस कि यदि बी और सी दो मैट्रिक्स आइडेंटिकल हैं, देन दोनों मैट्रिक्स को यदि हम किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा और बी ए सी ए के बराबर होगा, ठीक है। और मतलब ये ऑब्वियसली अगेन हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये तो ऑब्वियस ही है ना, इसको तो अलग से देखने या प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई जब ये दोनों मैट्रिक्स ही आइडेंटिकल हैं तो किसी तीसरे मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो सेम होगा ही, ठीक है। इसमें बेस्ट क्या है, जो एक्सेप्शंस है ना उसको आप याद कर लें, है ना। ये ए बी सी जो है वो नॉर्मल अलजेब्रा के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। नॉर्मल एडिशन रूल का एक्सेप्शन है ये, है ना, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है कि नहीं, ये भी नॉर्मल अलजेब्रा के का एक्सेप्शन है। नल मैट्रिक्स जो है वो 0 की तरह काम नहीं करता है हर बार। फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी डज नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, है ना। तो ये एक्सेप्शंस आप दिमाग में रखें। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए आई जो है वो ए के बराबर होगा और जो कि आई ए के बराबर होगा, और आई जो है वो इस केस में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपन देख चुके हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती थी, अच्छा ये डिफाइंड होती थी केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए इंटू आई, जहां पे आई क्या है, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है अपन देख चुके हैं, तो ये जो है वो किसके बराबर होगा, वो ए के बराबर होगा। तो इस रिस्पेक्ट में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 के रूप में काम कर रही है, ठीक है। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में x इंटू 1 ये क्या x के बराबर होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। अच्छा, अपन ने ये भी देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है ना। और किस तरह से डिफाइन किया था अपन ने कि यदि एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें तो उसके सारे डायगोनल्स जो हैं वो 1 के बराबर होंगे, तो 1 0 0 1, है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो इसको अपन यदि किसी भी मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 1 5 और 3, इससे आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 + 0, तो यहाँ पे 2 आ गया, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 + 1 × -1, तो यहाँ -1 आ गया। और इसी तरह से ये नीचे वाले डिजिट्स जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स, इसको अपन ए बोल दें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट जो है वो क्या आ गया, ए आ गया। अच्छा, इसका रिवर्स भी ट्रू है, यदि दूसरे ऑर्डर में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले ले लेते, ठीक है, और ए मैट्रिक्स को बाद में ले लेते, तो आई ए ये भी ए के बराबर ही आता, ठीक है। इसमें एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। इसको हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, सो लॉन्ग एज कन्फर्मेबल है, ठीक है।
तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमको बेसिकली क्या चाहिए, सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज यदि 2 हम रखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगा, है ना। तो सपोज कोई एक मैट्रिक्स अपन बना लें 1 -1 5 2 3 6, सपोज ये मैट्रिक्स अपन ने बना ली। तो इनको भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, है ना। 1 - 1 5 और 2 3 6, ठीक है। वो ये बनाई इस तरह से है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये ऊपर वाला डिजिट आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें भी ऊपर वाला डिजिट आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम केवल ऊपर वाला डिजिट, और ये 0 इंश्योर करता है कि बाकी के डिजिट्स ना आए। और सेकंड रो जब हम देखेंगे तो ये ऊपर वाले डिजिट को 0 कर देगा और ये 1 इंश्योर कर देगा कि नीचे वाले डिजिट आ जाए, ठीक है। तो इस वाले केस में भी जैसे i × a, ये a तो आ रहा है पर रिवर्स ट्रू नहीं होगा, है ना। रिवर्स ट्रू नहीं होगा क्योंकि वो कन्फॉर्मेबल ही नहीं है। जैसे ये तो 2 × 3 मैट्रिक्स है ना, और ये 2 × 2, है ना। ये 2 × 2 थी और ये अपन ने ली थी 2 × 3, तो रिजल्टेंट अपने पास में क्या आ गया था, 2 × 3 आ गया था, ठीक है। पर रिवर्स ट्रू नहीं होगा इन द सेंस कि इस मैट्रिक्स को अपन पहले रख दें 2 × 3, तो इसको जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 2 × 2 मैट्रिक्स नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये 3 है यहाँ पे, वो 2 × 2 नहीं हो सकती। पर हालांकि इसको यदि हम एक 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी आंसर जो है वो यही आ जाएगा, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या हो गया कि यदि तो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो AI IA के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल हैं। और यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो भी ऑपरेशन हो सकता है, यदि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ए तो आ ही जाएगा, उसका रिवर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज एक साथ देख लेते हैं। यदि ए बी बी ए के बराबर हो जाता है ना। अपन ने जनरली क्या देखा, हम यहाँ देख चुके हैं ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टी है ना कि ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है ऑपरेशन पे, है ना। a + b जो है वो b + a के बराबर होता है, ठीक है। तो जो एडिशन का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। और मैट्रिसेस के लिए और जनरल अलजेब्रा के लिए x y ये भी y x के बराबर होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी जैसे नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है, मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। ये तो अपन देख चुके हैं, अभी अपन ने देखा। पर कई केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि ए बी जो है बी ए के बराबर हो गए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट, ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये एज अ प्रॉपर्टी जैसे है ना, दो मैट्रिसेस की हमको किसी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि ए बी जो है ए और बी यदि कम्यूट कर रहे हैं तो है ना क्या क्या होल्ड करेगा, कुछ भी, है ना, आगे क्वेश्चन में। और कई केस में ये भी हो सकता है ए बी जो है -BA के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ए और बी आर सेड टू एंटी कम्यूट, ठीक है। तो ये फ्रेज हैं, ये आपको है ना फैमिलियरिटी होनी चाहिए। तो इसका एक इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि यदि ए प्लस बी, है ना, इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको मैं ए स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, है ना, a × a को a स्क्वायर। अभी पावर्स ऑफ मैट्रिक्स अभी अपन करेंगे सेपरेटली। तो बेसिकली a को a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर हो जाता है प्लस ab, है ना। प्लस 2ab सीधा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ab और ba बराबर नहीं होते हैं, तो प्लस ab प्लस ba, है ना, a × b b × a प्लस b स्क्वायर, है ना, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या, यदि हमको दिया हुआ है कि ए बी और बी ए कम्यूट करते हैं, ठीक है, तो ए बी और बी ए कम्यूट करते हैं तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हर केस में नहीं लिख सकते हैं, पर यदि ये कम्यूट करते हैं, यदि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। और यदि ये एंटी कम्यूट करते हैं, ठीक है, मतलब ए बी जो है -BA के बराबर है, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई ए यदि नल मैट्रिक्स है तो किसी भी मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई वो करते हैं तो एक नल मैट्रिक्स रिजल्ट होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फॉर्मेबल होना चाहिए, मतलब पॉसिबल होना चाहिए। तो है ना, जैसे सपोज हम ये नल मैट्रिक्स ले लें 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स, तो ये क्या है 2/3 की नल मैट्रिक्स है ना, 2 रो 3 कॉलम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें है ना किसी 3 रो वाली मैट्रिक्स से, कॉलम चाहे जितने हों, तो हम इसको ऐसा करते हैं 3 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, तो 2 -1 3 -3 4 1। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक, अच्छा वो बात अलग है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो तो 2/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स नहीं आएगी है ना, इस केस में तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पर रिजल्टेंट जो है वो नल मैट्रिक्स होगी है ना, ये तो ऑब्वियस ये दिख रहा है 0 0 0 0। ठीक है, तो जैसे इस वाले ऑपरेशन के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो नल मैट्रिक्स है वो एक तरह से 0 का काम कर रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, क्या मतलब निकला कि यदि हमारे पास में 3 मैट्रिसेस हैं, ए सपोज m क्रॉस n, बी है ना ये n से शुरू होगी तो n क्रॉस p कर देते हैं, और c है ना p क्रॉस q। सपोज हमको इनको मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली पहले इन दोनों में से कोई 2 मैट्रिक्सेस को सेलेक्ट करके हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोल रही है कि हम किन 2 मैट्रिक्स को शुरू में सेलेक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर c से मल्टीप्लाई किया, या फिर हम इस तरह से करें इंटू b n क्रॉस p इंटू c p क्रॉस q, या फिर हम इस तरह से करें है ना, रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, सपोज इसको मैं d बोल देता हूँ, वो क्या हो जाएगी m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p से हमको क्या मिलेगा m क्रॉस p मिलेगा, और उसको p क्रॉस q से हम करेंगे तो हमारे पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी m क्रॉस q मैट्रिक्स आ जाएगी। देखना इसके नंबर ऑफ रोज और लास्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, और इस वाले केस में भी है ना सेम, n क्रॉस p को p क्रॉस q से करेंगे तो n क्रॉस q, और इसको m क्रॉस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्रॉस q मैट्रिक्स आ जाएगी, और ऑब्वियसली एलिमेंट्स भी सारे सेम होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आप ले लें, सिंपल सा छोटा सा एक एग्जांपल ले लें और मल्टीप्लाई करके आप देख लें। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है, इस वाली प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव बोलते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब क्या है कि a इसको यदि हम b प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, जहां हम b और c को ऐड पहले कर दें और उसके बाद में a से मल्टीप्लाई करें, तो इसका रिजल्ट ab प्लस ac है ना, इसके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल अलजेब्रा में तो ये है ही x इंटू वाई प्लस जेड, ये हमको मालूम है कि भाई एक्स वाई प्लस एक्स जेड के बराबर होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। ठीक है, इसमें भी आप है ना 3 मैट्रिसेस ले लें, उनको ट्राई करके देख लें, b और c को हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस ही है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, चाहे जो ऑर्डर हो 3/2 हो 3/3 हो या जो भी हो, इन दोनों का ऑर्डर तो सेम होना जरूरी है एडिशन के लिए। ठीक है, और a से यदि उसको मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे भी हमको कन्फॉर्मिटी देखनी होगी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन यदि हो सकता है तो ये ऑपरेशन भी हो जाएगा है ना, क्यों, क्योंकि भाई a को हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b प्लस c की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और b का ऑर्डर वो तो सेम ही होगा, तो ये वाला ऑपरेशन भी पॉसिबल है, ये वाला ऑपरेशन भी पॉसिबल है ना, और ऑपरेशन भी पॉसिबल है, और इसको जब हम करेंगे तो रिजल्ट भी है ना सेम आता है। ठीक है, इन सारे केसेस में है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके है ना अपने से देख लें तो बेटर है, उससे आपको एक फील भी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। 2-3 तरह से ट्राई करके देख लें है ना, कभी 2/3 का ऑर्डर ले लें मैट्रिसेस का है ना, कभी है ना 1 into 3 का ऑर्डर ले लें, मल्टीप्लाई करके देखें, ऐड करके देखें सेम आ रहा है कि नहीं, है ना, अच्छी फील आ जाती है। तो पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है A,
तो ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक। जैसे एक्स स्क्वायर जो है कोई वेरिएबल जनरल, वो क्या होता था, एक्स इंटू एक्स होता था। इसी तरह से ये ए इंटू ए हो गया। अच्छा, पावर जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है ना, ये भी ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स जो है वो यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 3/2 मैट्रिक्स ले लें, तो इसको तो हम ए से दोबारा मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसके जो ये नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इसीलिए पावर्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है। तो इसी तरह से ए रेज टू पावर एम, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ये कितनी बार तक, एम टाइम्स, ठीक है। और इसी तरह से ए रेज टू पावर एन, ये भी डिफाइन हो जाएगा, ए इंटू ए डॉट 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 ए कितना, एन टाइम्स, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये m टाइम्स है और ये n टाइम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया, m प्लस n टाइम्स हो गया। तो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m n, ये कितना हो गया, a रेज टू पावर m प्लस n हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो अभी अपन ने, है ना, यहाँ पे लिख लिया। एक और रिजल्ट देखते हैं, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो ये क्या हो जाएगा भाई, a रेज टू पावर m मतलब a डॉट a m टाइम्स ये हो गया, है ना। और ये इटसेल्फ, ये वाला ब्रैकेट कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। a डॉट a, ये भी m टाइम्स, ठीक है। तो कितने ब्रैकेट्स आ जाएंगे टोटल, n ब्रैकेट्स आ जाएंगे इस टाइप के, ये लास्ट वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसमें भी m टर्म्स हैं और ये आपका nth ब्रैकेट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एज कितने हो गए, m क्रॉस n हो गए, ठीक है ना। तो a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, a रेज टू पावर m n के बराबर हो जाएगा, है ना, एग्जैक्टली जैसे, है ना, नॉर्मल एल्जेब्रा में होता है, ठीक है। तो वो रिजल्ट यहाँ पे भी वैलिड है, तो यहाँ पे ले देता हूँ a m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n, ठीक है। अच्छा, पावर्स में एक चीज और हम डिफाइन करते हैं, वो क्या, a रेज टू पावर 0, ठीक है। और इसको क्या डिफाइन करते हैं, a रेज टू पावर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डिफाइंड होगी, तो a रेज टू पावर 0 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाना चाहिए, a के बराबर, है ना, सेम चीज आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यदि a स्क्वायर को हम a रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यदि ये वाली डेफिनेशन हम यूज करते हैं a रेज टू पावर 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अपने पास में क्या आया, a स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर हमने इस रिजल्ट को यूज कर लिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसकी जगह यदि हम ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं, है ना, ये रिजल्ट यूज कर लें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरे तरह से लिखने का तरीका, a स्क्वायर इंटू a रेज टू पावर 0, ये क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर 2 प्लस 0 हो गया, और ये भी क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कई जगह भी यूज होगा, a रेज टू पावर 0 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो अभी तक जो अपन ने मैट्रिक्स अलजेब्रा का देखा है ना, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, उसमें ये रिजल्ट्स वगैरह यूज करेंगे। इसमें क्या आप देखें, जैसे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो तो जनरल अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज हैं, ये तो नंबर सिस्टम्स में नंबर्स पे जनरली ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती, ठीक है। जो एक्सेप्शंस हैं वो आप ध्यान में रखें, ये जो है ना, ये एक्सेप्शंस हैं, इनको ध्यान में रखें। एक्सेप्शंस के अलावा जो प्रॉपर्टीज नॉर्मली एप्लीकेबल होती हैं वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। नहीं होता है उसको ध्यान में रखें।